सुप्रीम कोर्ट ने लीगल करा था उसे पलट दिया, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती हुई, तौहीन हुई। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ही बनाइए लॉ, हम नहीं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया था, इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? मेरा ऐसे इस पे कोई बहुत ज़्यादा ओपिनियन है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब एज एन इंडिविजुअल किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हमें और लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई खास प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब इफ़ यू लेट पीपल देम जस्ट बी कि ठीक है, हाँ मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन गैप है और वो हमेशा रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है जनरेशन गैप ज़रूरी भी है। तो लोगों को जो हमसे पहले वाले जनरेशन के लोग हैं ना, उनको थोड़ा एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगा, और अभी भी होगा। आप उनसे एकदम सडन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा हाँ, अभी भी बहुत लोगों के लिए सेम सेक्स मैरिज नहीं कर सकते वो एक्सेप्ट, और मुझे लगता है कि हमें उनका ओपिनियन भी सुनना चाहिए। अगर एक होता है आपका ओपिनियन बहुत छोटा है, आपका ओपिनियन बहुत बड़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओपिनियन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे आपके लिए मैं अगर बोल देती अभी कि नहीं वैलिड है, तो आपको लगता कि नहीं बहुत छोटी सोच की है, लेकिन मतलब ये जजमेंट उनके राइट का वायलेशन हो गया फिर? नहीं, वायलेशन की बात नहीं है। अब तो मना कर दिया, लीगलाइज करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब इनके राइट का वायलेशन हो गया? नहीं, उनके राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ है, आगे होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, यहाँ तो उनकी पर्सनल लिबर्टी छिन गई। नहीं, वो पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी। देखिए, एज एन इंडिविजुअल्स आज की जनरेशन चाहेगी कि हाँ ये हो, लेकिन जो हमसे पहले की जनरेशन है उनको अभी भी दिक्कत होगी, तो हमें थोड़ा सा उनके हिसाब से सोच के चलना पड़ेगा। हालांकि जो लीगल कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वो मुझे नहीं लगता कि हमेशा ही ऐसा होगा, क्योंकि चेंज आने में सही में बहुत टाइम लगता है, बहुत चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी कहा है पार्लियामेंट चाहे तो इस पर लॉ बना सकती है लॉ, और ऑफ कोर्स ही बात है, क्या पता इन फ्यूचर आगे कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ ये लीगल हो जाए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया है, तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? मेरी ओपिनियन यही है कि समाज है, समय है, और समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए, सोच को बदलना चाहिए। क्योंकि अगर समाज सोच नहीं बदलेगी तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। धर्म को भी समय के साथ बदलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है मित्र, उसने मना नहीं किया, उसने सिर्फ ये कहा है कि इस पे हम नहीं, इस पे विधायिका को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि विधायिका का वो क्षेत्राधिकार है, हमारा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो अपने जजमेंट में ये बोल दिया कि ये लीगलाइज नहीं है, तो वही तो कहा ना, क्योंकि इस पे अभी कानून कोई नहीं है, और कानून बनाने का अधिकार किसका है? कानून बनाने का अधिकार विधायिका का है। और अगर मान लीजिए कि अगर उसने आज कानून बना दिया होता या कह दिया होता, लीगलाइज कर दिया होता, और विधायिका उसे मना कर देती, तो ये उसका ऑफेंस होता ना, फिर उसकी एक प्रतिष्ठा पर आंच आती ना कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करती है और उसकी प्रतिष्ठा पर विधायिका थप्पा लगा देती है। बिल्कुल सही बात है। वास्तविक रूप से काम किसका है? कानून बनाने का विधायिका का है, पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट बनाए, और पार्लियामेंट का ही ये कर्तव्य है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि वो है, और जनता और संविधान की रक्षक आपकी सर्वोच्च न्यायालय है। तो ओवरऑल आप इस डिसीजन से सहमत है? डिसीजन से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर जिसका काम है वो करे तो ज्यादा बेहतर होता है। ब्रदर, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया, तो इसमें आप लोगों की क्या राय है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जैसे सबसे बड़ी कोर्ट है, तो वो हिसाब से वो कुछ भी मतलब वो बोली होगी तो वो कुछ सोच समझ के बोली होगी। तो लेकिन मेरे हिसाब से जैसे ये लीगल होना चाहिए, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में देखा जाए वहाँ पे है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऐसी जगहों पे। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? सबकी चॉइस होती है, मतलब अगर आपको किसी लड़की के साथ करना है, आपको शादी करनी है, तो आपको कोई मना नहीं करता। लीगलाइज करना चाहिए, तो आप ये कहना चाहते हैं? मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो ऑब्वियसली उसकी प्रोसेस होती है। नहीं, जैसे आपने कहा लीगलाइज की गई थी मैरिज, बीच में की गई थी और फिर अब वापस कर दी गई, तो कोई रीज़न होगा। और अगर ऐसा है कि लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते एज अ इंडिविजुअल। और आप सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से सहमत है या नहीं? श्योर। और आप सर? मैं सहमत हूँ कि वैसे तो जो मैरिज करते हैं उनकी वो होनी चाहिए कि उनको करना है, बट बाद में आके अगर वो हमारे को तंग करें, जैसे मैरिज करके वो कुछ और एक्टिविटीज़ करें। नहीं, तंग करके वो कैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? मतलब जैसे वो कहें कि
मतलब किसी को भी मतलब जैसे कोई अगर मेल है तो किसी को नहीं अच्छा लगता ये सब चीज़ें, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने करा तो कुछ सोच समझ के करा होगा। नहीं, अगर वो मैरिज कर लेते हैं तो इसमें आपके राइट का क्या वॉल्यूशन होगा? कुछ नहीं, मतलब जैसे पहले था तो 2 ही जेंडर्स थे सिर्फ, ठीक है, तो अब तो बहुत सारे जेंडर्स आ गए हैं जैसे। ठीक है। ओवरऑल मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, अच्छा आपकी क्या ओपिनियन है बताइए। जैसे अगर इंडियन कल्चर को देखा जाए, जैसे लाइफ बहुत टाइम से चली आ रही है, तो हमारे यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी ये सोच के कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ मैरिज का मेन बेसिस होता है अपने वंश को आगे बढ़ाना। Exactly. और जो वो है वो नहीं बढ़ा सकते, मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं बट बढ़ा नहीं सकते।